आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, साइंस और उसका चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन है रिएक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं अभिक्रिया। क्या होती है रिएक्शन? जब दो हम किसी भी दो कारक या दो रिएक्टेंट को मिला देते हैं एक में, तो हमें क्या मिल जाता है, उत्पाद मिल जाता है। जैसे कॉपर के साथ अगर हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है, तो हमें मिल जाता है CuO, या जिसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, साथ में हम बैलेंस करना भी सीख सकते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन दोनों के 2 एलिमेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्साइड। ऐसे ही हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसमें आपने फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ा है, उसका फर्स्ट पेज में लिखा है कि जब मैग्नीशियम इवन को जलाया जाता है और जलता कोई सा भी एटम किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के क्या नहीं होगा, ये जल नहीं पाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम को अगर आप जलाते हो तो क्या बनता है, उसकी राख बनती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन डबल है तो हमने क्या लगा दिया 2। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको बैलेंस या संतुलित करते हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे भी आपको लगा दो 2, क्योंकि दोनों इसमें होंगे 2 हो चुके हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिएक्शन जब हम 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को अगर मिलाते हैं या कारक को मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक उत्पाद मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं, इसको इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं रिएक्टेंट, या फिर हम बोलते हैं अभिकारक। और दूसरी साइड जो भी आपको मिलता है प्रोडक्ट, इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट, या फिर हिंदी में हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, जब भी दो आप एलिमेंट का या 2 कंपाउंड का क्या करोगे, रिएक्शन करोगे, तो आपको एक कंपाउंड मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं रिएक्शन या अभिक्रिया। लेफ्ट हैंड साइड को, इसको अगर आपको रिएक्टेंट याद ना रहे तो आप LHS लिख सकते हो, और इसको याद ना रहे तो आप RHS लिख सकते हो, जब भी हम इसको संतुलित या बैलेंस करते हैं। तो साथ में क्या देख सकते हैं, कुछ अभिक्रियाओं को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे किया जाता है, जब भी आप एलिमेंट क्या करो, 2 एलिमेंट जैसे किसी ले लिए HNO3CaOH2, और उसको रिएक्शन हो गया, आपको एलिमेंट लिखा दे दिया जाएगा, जैसे CaNO3 और OBA2 और H2। ठीक है, आपको बैलेंस करना है तो एक बार इनको संतुलित और बैलेंस है। इसका ही मतलब है आपको एक नंबर मिल रहा है, इसमें 2 HNO3 प्लस CaOH2 हम ऐड कर रहे हैं, और साथ में इसके कंपाउंड मिल रहा है CaNO3O2। ध्यान रखो, ये वाला एलिमेंट एक है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, ये वाला भी एक है। ठीक है, साथ में यहाँ पे हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था 2 था। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 हाइड्रोजन लिए, 2 हाइड्रोजन लिए, 4 होना चाहिए, ये होगा 4, 2 4। ऑक्सीजन कितना होगा 2, एक हो गई। और इसकी क्या है आपकी, एक नंबर इसका था, दूसरा एक नंबर इसका था। इसमें सेम है NaOH H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। इधर मतलब NO2SO4 प्लस H2O, मतलब यहाँ पे सोडियम 2 आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे 2 लगाना है, तो हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 2 NaOH H2SO4। SO4 देखो NO2SO4 बराबर है 1 H2 ये और H का 2 ये, तो ये मिलकर हो जाएंगे आपके 2H2O। देखिए, तो ये आपकी रिएक्शन है, और ऐसे ही आपको कहीं ना कहीं करना है। और इससे अच्छी और इसी तरीके के टॉपिक को लेकर हम हर बार आएंगे, और MP बोर्ड का साइंस, सोशल साइंस, साथ में कुछ पोर्शन इंग्लिश का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये सारी चीज़ें हम क्या करवाने वाले हैं, MP बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो ऐसे कोऑपरेट करें, और लाइक शेयर वगैरह जो भी हो सके कर दें। थैंक यू।